विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछला जो मेरा वीडियो था वो जेनेटिक्स से संबंधित एक वीडियो था और उसके अंदर मैंने मेंडल के इतिहास के बारे में जनरल जानकारी दी थी और वहीं थोड़ा सा उसके बारे में हमने ये बताया कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना और मटर में 7 जो लक्षण हैं, विपर्यासी लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी, वो बात करी थी। तो YouTube चैनल के थ्रू जब मैंने ये वीडियो दिया तो वहाँ कुछ कमेंट्स आए। उसमें एक कमेंट्स था कि सर मुझे जो क्रॉस की टर्मिनोलॉजी है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, उन टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हूं, आप उन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। तो मैं उसके अनुसार ये वीडियो देने जा रहा हूं। आप इसी प्रकार YouTube चैनल पर लगातार एक्टिव रहें और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लगातार बताते रहेंगे तो मैं आपको उस चैनल के थ्रू नए नए जो टॉपिक हैं और आपकी जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित नए नए वीडियो लगातार बनाता रहूंगा। तो देखो, मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं। एक बार बात करते हैं। पहला क्रॉस हमारा बैक क्रॉस, दूसरा क्रॉस टेस्ट क्रॉस, तीसरा क्रॉस आउट क्रॉस, चौथा क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस। देखो, ये 4 शब्द हैं और ये जेनेटिक्स में आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक बार बात करता हूं कौन कौन सा क्रॉस है। इसे हिंदी में परीक्षण संकरण, इसे बाह्य, इसे व्युत्क्रम संकरण और इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ये इनका हिंदी में नाम है और ये इंग्लिश में नाम है। ठीक है, मैं एक लाइन के अंदर इन शब्दों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, संकरण क्या होता है, पहले तो हम ये क्रॉस जो शब्द लिख रहा है इसको तोड़ते हैं। संकरण में क्या होता है, 2 जनक, एक नर होगा एक मादा होगी, उनके मध्य जनन, 2 जनकों के मध्य जनन, वो क्या कहलाता है, क्रॉस कहलाता है। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे पास 2 होंगे, एक नर होगा और एक मादा होगी। ठीक है, तो 2 जनक होंगे, उनके मध्य जनन क्रिया करवाना संकरण है। पर यहां जनन ये 4 प्रकार का है। मैं एक एक शब्द को तोड़ता हूं, सुनना। बैक, बैक है ये। बैक मतलब पीछे, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, और उसका अर्थ क्या दे रखा है, संकर पूर्वज। पूर्वज मतलब जो जनक हैं वो। अब देखो, संकरण कराना है तो मुझे संकरण कराने के अंदर इन 3 संकरणों में पहला जो जीव लूंगा वो कौन होगा, F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी। मैं पहले इन 3 शब्दों को तोड़ता हूं, चौथे को बाद में बताएंगे। ठीक है, तो देखो, पहला जीव तो क्या हो गया तीनों में, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी पहला जीव है तो इसका जनन दूसरे से करवाएंगे। अब वो दूसरा कौन है, उस आधार पर ये 3 संकरण नाम दे दिए। तो मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा F1 पीढ़ी का यदि जनक के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, जनक। देखो, बैक, बैक मतलब पीछे, पीछे कौन होते हैं, अपने जनक होते हैं। या फिर नाम बता रहा है संकर पूर्वज, पूर्वज मतलब पूर्वज हमारे, और पूर्वज कौन होते हैं, जनक। यदि F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ कराया जाए, जनक के साथ, तो वो संकरण कौन सा संकरण होगा, वो संकरण होगा आपके बैक क्रॉस। क्लियर है, कहीं दिक्कत। ठीक है, अब देखो, मैं नेक्स्ट टर्म को तोड़ने जा रहा हूं। नेक्स्ट टर्म है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट, उसके अंदर क्रॉस का मतलब 2 जीव होंगे जिनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा। पहला जीव तो कौन है, F1 पीढ़ी, सोचना ही नहीं है। तीनों में F1 पीढ़ी है तो पहला जीव तो कौन है, F1 पीढ़ी। अब टेस्ट, टेस्ट का अर्थ होता है परीक्षण। परीक्षण करना मतलब परीक्षा लेना। आप ध्यान हो, पढ़ते हो तो उस दौरान सर परीक्षा लेते हैं।
अगर मान लो क्लास के अंदर परीक्षा लेनी है तो वाकई में किनकी लेनी होती है? कमजोर व्यक्तियों की। कमजोर व्यक्तियों की क्यों लेनी होती है? ताकि उनकी कमियों का हमें पता चले। जो टॉपर है उसमें कोई समस्या नहीं है, वो मेहनत कर रहा है, वो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके करता जाता है। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो एकलव्य, उसकी कोई परीक्षा ही नहीं हुई और वो बेस्ट धनुर्धर था। क्यों? अपने हिसाब से सेल्फ प्रैक्टिस करता था। पर इसी दौरान कमजोर जो विद्यार्थी होते हैं उनका बार बार परीक्षण किया जाता है। कमजोर मतलब, अब देखो, कमजोर जनक थे तो वो कमजोर जनक कौन सा होगा? अप्रभावी जनक, जो अपना लक्षण नहीं दिखा पाए, जो अपना असर नहीं दिखा पाए, वो जनक कौन सा होगा? अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक का यदि F1 पीढ़ी से संकरण कराएं तो वो संकरण कौन सा होगा? टेस्ट या परीक्षण संकरण। दोबारा ध्यान दीजिएगा, पहला यदि F1 पीढ़ी का केवल जनक की बात करें, मैं बात नहीं कर रहा प्रभावी है या अप्रभावी है, केवल जनक की बात करें तो वो तो बैक हो गया। बैक मतलब पीछे। पीछे कौन होते हैं? जनक। फिर दूसरा शब्द तोड़ना स्टार्ट कर रहा हूं, F1 पीढ़ी का अप्रभावी मतलब रिसेसिव जो पेरेंट्स है, उस रिसेसिव पेरेंट्स से, मैं लिख देता हूं, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ अगर आप क्रॉस करा रहे हो F1 प्रोजेनी का तो वो कौन सा होगा? टेस्ट। चलो अगला शब्द पर आते हैं, आउट। आउट मतलब बाहर, आउट मतलब बाह्य मतलब बाहर। अब आपने ध्यान दिया हो कि इससे पहले टेस्ट लिया है, टेस्ट में आपने कौन सा जनक ले लिया? अप्रभावी। उसके बाद बाहर कौन रह गया? सोचने की जरूरत नहीं है, बाहर रह गया प्रभावी जनक। प्रभावी जनक मतलब डोमिनेंट, जो आपके जनक है, डोमिनेंट जो है, अगर उसका आप F1 पीढ़ी के साथ क्रॉस कराओगे तो वो क्रॉस होगा आउट क्रॉस, और आउट क्रॉस को कहते हैं बाई। तो देखो मेरा 3 शब्द थे, बैक, टेस्ट, आउट, BTO। ये ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस आपको BTO ये सीक्वेंस में लिखना है। और उसके बाद यहां दोनों जनक हैं, फिर यहां केवल रिसेसिव है और यहां डोमिनेंट है। तो ये इस तरीके से क्रम में याद रखना। उसके बाद मैं लास्ट पर आता हूं, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। इसका अर्थ होता है उल्टा पुल्टा। आप शब्द के अर्थ पर जाओगे तो उससे जल्दी समझ में आएगा। उल्टा पुल्टा करना, उल्टा पुल्टा करना। देखो क्रॉस में हम क्या करते हैं, एक नर लेते हैं, एक मादा लेते हैं, और इनका उल्टा पुल्टा कर दे। ऐसे कैसे? अगर मान लो एक बार नर को प्रभावी और मादा को अप्रभावी ले, तो अब इसको उल्टा पुल्टा कैसे करेंगे? इसका उल्टा पुल्टा अगली बार जो हम क्रॉस कराएंगे उस क्रॉस में नर को क्या लेंगे? अप्रभावी, और मादा को क्या लेंगे? प्रभावी। ये अगर क्रॉस करा रहे हैं तो ये क्रॉस, जो 2 क्रॉस होंगे, ये दोनों क्रॉस क्या कहलाएंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है व्युत्क्रम, उल्टा क्रम, उल्टा पुल्टा करना है इसका मतलब। इसका मतलब क्या करना है? नर और मादा लेना है, बस उन नर मादाओं के लक्षणों को विपरीत करके संकरण करा दें। तो विपरीत करने पर कराया गया संकरण क्या कहलाएगा? आपका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण। ये मेरा बेसिक जो शब्द है उसका हुआ। हालांकि टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक आउट क्रॉस क्या है, इनमें अनुपात क्या आता है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दे दूंगा। उस वक्त हम इसकी बात भी कर लेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार YouTube चैनल पर सक्रिय रहें और मुझे अपने कमेंट्स डाल करके बताते रहें कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। मैं जैसे जैसे मेरे पास कमेंट्स आते जाएंगे मैं एक एक करके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता जाऊंगा। ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी तो मुझे टाइम जरूर लग सकता है, पर आपकी प्रॉब्लम को मैं YouTube चैनल के थ्रू वीडियो बना करके आपकी शॉर्ट आउट जरूर करूंगा। धन्यवाद।